नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः डॉक्टर भाई रणदीप सिंह परिहार आपके समक्ष उपस्थित है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और भारत सरकार और चुनाव के अधिकारी जो जम्मू कश्मीर में भी आए हुए हैं। तो खबरें ये आ रही हैं कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो इन चुनावों के पीछे मैं जाना चाहूँगा 5 अगस्त 2019 को, जब भारत सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए जिसमें धारा 370 और 35 ए का निरस्तीकरण किया गया। आज हम धारा 370 और 35 ए पर सवाल नहीं उठा रहे और ना ही हम उठाना चाहते हैं। हम सवाल उठा रहे हैं कि धारा 370 और 35 ए को तो आपने हटाया, लेकिन उसके साथ साथ आपने जम्मू कश्मीर का विभाजन किया और ना केवल विभाजन किया बल्कि आपने जम्मू कश्मीर को डिमोट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी। अब अगर हम बात करें कि एक मसले का हल होना चाहिए, तो मसले का हल तभी हो सकता है कि जब हम एक हारमोनी के साथ चलें। वो हारमोनी ये है कि आपने लद्दाख को अलग किया, इसका आपको जवाब दही बनती है कि आपने लद्दाख को क्यों अलग किया। तो अगर लद्दाख को अलग किया तो जम्मू कश्मीर को जम्मू से कश्मीर को और कश्मीर को जम्मू से अलग क्यों नहीं किया जा सकता। और अब ये बातें भी चर्चा में हैं और जो प्रॉमिस किया गया था पार्लियामेंट के अंदर कि हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे जम्मू कश्मीर को, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेटहुड तो मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए, हमारा अधिकार है, हमारा स्टेट ही था, हमारा स्टेटस था। तो अगर आप जम्मू कश्मीर लद्दाख को स्टेट बनाते हैं तो हम उसका खैर मकदम करते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि लद्दाख अलग रहेगा और हम जम्मू कश्मीर को स्टेट बना दें, तो हम ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने से या जो आपने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई है उससे जम्मू का जो समाधान है, जम्मू का मसला हल नहीं होगा। या तो आप जम्मू कश्मीर लद्दाख को पुनः स्टेट बना दीजिए। अगर आप पुनः स्टेट नहीं बना सकते तो आप लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेटहुड के दर्जे के साथ साथ 6th शेड्यूल का दर्जा दीजिए। इसी के साथ कश्मीर को भी स्टेट बनाइए और जम्मू को भी स्टेट बनाइए। और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर यूटी और जम्मू कश्मीर स्टेट में जम्मू समस्या का हल छुपा नहीं हुआ है और वही बातें दोहराई जाएंगी। जम्मू का कश्मीर के प्रति और कश्मीर का जम्मू के प्रति एक संदेह बना रहेगा और उस संदेह की आड़ में राजनीति होगी और उससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आओ हम सब मिलकर जम्मू कश्मीर लद्दाख के वासी, अगर हम अलग अलग रहना चाहते हैं तो अलग अलग हो जाएं। लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिले, 6th शेड्यूल मिले, कश्मीर को भी स्टेट मिले और जम्मू को भी स्टेट मिले। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि असेंबली के इलेक्शन हो। अगर असेंबली इलेक्शन के पूर्व 5 अगस्त 2019 को जो आपने एक्शन लिए, अगर उन एक्शनों के बाद भी आप पॉलिटिकल एक्शन लेते हैं जिसमें आप जम्मू स्टेट बनाते हैं, कश्मीर स्टेट बनाते हैं, लद्दाख को 6th शेड्यूल और स्टेटहुड का दर्जा देते हैं, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः जम्मू में और कश्मीर में सत्ता में आ सकती है। अगरचे आपने जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाया इलेक्शन के पहले या ना बनाया, या बहुत सी आप रियायतें देने का फरमान जारी कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हम बुरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार रही है और इस हार को अगर जीत में बदलना है तो चुनाचे अगर आप स्टेट का दर्जा नहीं दे रहे और जम्मू कश्मीर में आप इलेक्शन करा रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि आपको प्री पोल अलायंस करना पड़ेगा और इस अलायंस में आपने उन पार्टियों के साथ अलायंस करना है जो कश्मीर में और जम्मू में मैंडेट हासिल कर सकें। तो मैं नाम लेना चाहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप अलायंस कीजिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैं ये कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस कीजिए, जिससे एक जम्मू कश्मीर में प्रो जम्मू प्रो कश्मीर सरकार बने। और आने वाले दिनों में अगर हम जम्मू स्टेट बनाने की बात करते हैं या कश्मीर स्टेट की बनाने की बात करते हैं या जम्मू कश्मीर में अमन शांति की बात करते हैं, तो ये दोनों पार्टियाँ जम्मू कश्मीर को मसले को हल कर सकती हैं। अन्यथा इलेक्शन करवाने के बाद भी जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित नहीं हो सकती। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए एक बार पुनः
भारतीय राजनीति के धुरंधर हमारे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि अब वक्त आ गया है, हम वक्त की नज़ाकत को समझें, जम्मू को स्टेट बनाएं, कश्मीर को स्टेट बनाएं और लद्दाख को 6th शेड्यूल का दर्जा दें और उसके बाद यहाँ चुनाव हो और चुनावों का हम स्वागत करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए आप सबको जय हिंद, नमस्कार और सलाम पेश करता हूँ।